झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव रविवार को संपन्न हुआ और बहुत ही रोचक, बहुत ही कांटे का मुकाबला कहे जाने वाला मुकाबला जेएससीए का चुनाव बहुत ही एक तरीके से अप्रत्याशित तरीके से संपन्न हुआ। और इस चुनाव में एसके बोहरा गुट और अजय नाथ सहदेव दोनों के गुट के बीच टक्कर थी और अजय नाथ सहदेव की द टीम, जो जिस गुट का नाम अजय नाथ सहदेव के गुट ने द टीम रखा था, उसकी जीत हो गई। और इस जीत में अमिताभ चौधरी की छाप पूरी तौर पे देखी जा रही है। और ये इस चुनाव में अमिताभ चौधरी ना होते हुए भी जो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी, वो उनके ना होने के बावजूद भी इस चुनाव में उनकी छाप पूरी तौर पे देखी गई। और अमिताभ चौधरी के बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 दिन पहले एसके बोहरा गुट पर आरोप लगाया था कि वो अमिताभ चौधरी के नाम का इस्तेमाल अपने चुनाव में नहीं करें। लेकिन इस चुनाव में अमिताभ चौधरी के एक तरीके से कहा जाएगा तो शागिर्द आप कह लें, या जिसने अमिताभ चौधरी के छत्र छाया में रहकर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत भली भांति समझा, अजय नाथ सहदेव, जो हटिया से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनकी जीत हुई है। अजय नाथ सहदेव इस बार झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं और एक तरीके से कहा जाए तो उनकी द टीम ने पूरी तौर पे क्लीन स्वीप किया है। उसमें 2 क्रिकेटर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रह चुके हैं, सौरभ तिवारी और नदीम उनकी भी शहबाज नदीम, उन दोनों की जीत हुई है। और पूरी की पूरी एक तरीके से कहा जाए कि पूरी के पूरे जैसे कि जितने भी पद है, 15 पद के लिए चुनाव हो रहा था, 15 पद के लिए 30 उम्मीदवार थे, लेकिन सभी के सभी पदों पर अजय नाथ सहदेव की टीम ने कब्जा कर लिया है। जिनको एक तरीके से कहा जाए कि अमिताभ चौधरी जो अपने आप को एक तरीके से कहा जाए तो अपने अमिताभ चौधरी के छत्रछाया में एक तरीके से समझे कि वो मानते हैं कि उन्होंने झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को अमिताभ चौधरी के छत्रछाया में बहुत भली भांति समझा। उनका कहना भी है, उनकी टीम का कहना भी है कि जो अमिताभ चौधरी का वो सपना पूरा करेंगे। सौरभ तिवारी ने जो इस चुनाव में उनकी जीत हुई है, उन्होंने भी मीडिया से जीत के बाद बातचीत की और पूरे पटाखे या कह दें आतिशबाजी हुई जेएससीए स्टेडियम में। और इस साल के आखिर में भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होना है, रांची में क्रिकेट मैच होना है। और अजय नाथ सहदेव ने पहली बार अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। तो अजय नाथ सहदेव की जो टीम थी, उन्होंने जो जीत दर्ज की है, उसमें अजय नाथ सहदेव अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष पर संजय पांडे, सचिव पद पर क्रिकेटर सौरभ तिवारी की जीत हुई है। सह सचिव पद पर क्रिकेटर शहबाज नदीम की जीत हुई है। अमिताभ घोष जो है वो जेएसएस के कोषाध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा जो अजय नाथ सहदेव के गुट के सदस्य की तरफ से कमेटी मेंबर के का चुनाव जो जीत के आए हैं, उसमें संजय जैन, रमेश कुमार, मिहिर प्रीतेश तोपनो, परवेज खान और रत्नेश कुमार सिंह की जीत हुई है। ये सभी कमेटी मेंबर के रूप में है। जिला कमेटी मेंबर के रूप में वीरेंद्र पाठक, श्री रामपुरी, राघवेंद्र नारायण सिंह और उत्तम कुमार विश्वास की जीत हुई है। वहीं स्कूल एंड क्लब रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है वो उमा महेश्वरी राव की जीत हुई है। और इस चुनाव में एक तरीके से कहा जाए तो जेएससीए पर जो अमिताभ चौधरी के गुट की, हालांकि उनके बेटे ने कहा था कि उनके पिता का नाम इस चुनाव में नहीं लिया जाए, लेकिन उनके शागिर्द के तौर पे हम कह सकते हैं कि अजय नाथ सहदेव थे। और अजय नाथ सहदेव ने बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा और उनकी टीम ने पूरी की पूरी एक तरह से कहा जाए कि क्लीन स्वीप किया। जो एसके बोहरा, जो जमशेदपुर के एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके गुट के एक सदस्य की हार हुई, एसके बोहरा की भी हार हुई और उनके गुट के सभी सदस्यों की भी हार हुई। और एसके बोहरा के पीछे माना जाता था कि एक आईएएस का एक तरीके से हाथ है और वो चाहते थे कि अजय नाथ सहदेव की जगह कहीं ना कहीं एसके बोहरा की गुट की जीत हो। तो राजनीतिक दखल भी इस पूरे चुनाव में देखने को मिला। ऐसे आरोप लगे। बाबूलाल मरांडी ने भी ये बात कही थी कि इस चुनाव को कम से कम राजनीतिक छाप से दूर रखा जाना चाहिए था और ऐसा ही हुआ। और इस चुनाव में अजय नाथ सहदेव के गुट ने कब्जा कर लिया। तो झारखंड की तमाम खबरों के साथ हम आपके पास यूँ ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ये बताइए कि
जो अजय नाथ सहदेव की टीम को आपको लगता है कि वो बेहतर काम कर पाएगी? और अच्छी बात यह है कि 2 क्रिकेटर जो है वो इस चुनाव में जीत के आए हैं और वो उन्होंने कहा है कि वो जानते हैं कि एक क्रिकेटर के तौर पे वो जानते हैं कि क्या-क्या कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। तो एक क्रिकेटर का एक प्रशासक के रूप में सामने आना या वो ना ये चुन के आना, ये क्रिकेट के लिहाज से कहा जाए तो एक अच्छी खबर है। नमस्कार, जोहार।